हाय फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं गौरव गुप्ता और आपके अपने चैनल इजी मैथ गौरव गुप्ता पे स्वागत है। आज हम जानेंगे जो एसएससी, जो सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल टायर 1 टायर 2 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसको आज हम सोल्व करेंगे और इसको हम जानेंगे इसको शॉर्ट से कैसे बनाएंगे और डिटेल से कैसे बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है और लिए या एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 में पूछा गया था और इसमें बोला है दो संख्या जिनका योगफल 84 है। क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ लिख दिए दो संख्या का योगफल 84 है और वो पूछ रहा है वह कौन सा अनुपात नहीं हो सकती है। तो चलिए, पहला में 5:7 है, दूसरा में 13:8 है, फिर तीसरा में 1:3 है और डी नंबर में है 3:5। यह एसएससी सीजीएल 2010 टायर 1 में पूछा गया था। चलिए, इसको सबसे पहले यहाँ इसको हम कैसे बनाएंगे उसको हम पहले समझिए। जैसे कोई संख्या है तो वह कोई भी संख्या रहे, चाहे आदमी रहे या पैसा रहे, चाहे कोई भी चीज रहे, वह पूरा पूरा बंटना चाहिए। बांटने के लिए तो हम कुछ भी बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा बंटना चाहिए। जैसे अगर 5 है, 10 है, 25 है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे सिक्का है तो पॉइंट में नहीं आएगा, उसका जरूर सिक्का होगा। 50 पैसा, 20 पैसा, जो भी सिक्का रहेगा उसका एक संख्या रहेगा। इसलिए बोला दो संख्या का योग 84 है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा अनुपात नहीं होगी। तो चलिए, 84 है तो बोलिए 7 और 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12। 12 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 पूर जाएगा, यानी यह अनुपात संभव है। फिर पूछ रहा है 13 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 84 पूर जाएगा, यानी ये भी संभव है। उसके बाद पूछ रहा है 1:3, यानी 84 को 1:3 में बांट सकते हैं कि नहीं। यानी 1 और 3 4 हो जाएगा। 4 को अगर 84 को काटेंगे तो यानी कितना बार में कटेगा 21 बार में कट जाएगा, यानी ये भी संभव है। लेकिन 3:2 5 है, अगर 5 को कितना से यानी 84 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वह पॉइंट में आ जाएगा। अब जानते हैं किसी भी संख्या है वो पॉइंट में नहीं आएगा, पूरा पूरा आना चाहिए, इसलिए यह नहीं हो पाएगा। कैसे किए हैं? सबसे पहले कोई संख्या दिया रहेगा, उसको हम दोनों को जोड़ेंगे और बारी बारी से दोनों का डिवाइड करेंगे, और अगर वह पूरा पूरा कट जाएगा तो वह होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे 7 5 12, 12 7 84 हो जाएगा। 13 8 21, 21 चौक 84 हो जाएगा। 1 3 4, 4 को 21 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। लेकिन 3:2 को 5 हो जाएगा, लेकिन 84 को 5 से डिवाइड संभव नहीं, यानी पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए यह नहीं हो पाएगा। तो यानी मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा और यह सब संभव है। हमसे पूछा कौन नहीं होगा, तो यानी 3 नहीं हो पाएगा। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो बीच बीच में लाइक करते रहे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। बोला 4x + 5y = 83 है, जिसमें 3:2 का अनुपात 21:22 दिया हुआ है। तो पूछ रहा y - x किसके बराबर होगा। यह एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा गया था। पहला मेरे ऑप्शन है 4 है, 7 है, फिर 6 है, फिर 11 है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ 4x 83 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x और y के जब यहाँ पे कैसे वैल्यू आएगा, जब इसको हम रेशियो प्रकट करेंगे, यानी 3:, तो 21/22 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यानी x रेशियो तो कितना हो जाएगा 7/11। चलिए, इसमें अगर हम मान पुट करेंगे तो फिर भी यह 84 आ जाएगा, लेकिन 83 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को पूछा y - x किसके बराबर है, तो y 11 है और x 7 है। तो जब 11 से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, देख कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, इसलिए आप लोग को इस पे ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। और कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूर इसको बना पाइएगा। तो कितना हो जाएगा y - x बराबर हो जाएगा 11 - 4, 7 = 4 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर पहला हो जाएगा।
चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करते रहे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिए हैं और उसमें बोला 3 संख्या का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या कितना है? इसमें पहला 20 है, 50 है, 25 है, 30 है। यह एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया था। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। बोला 3 संख्या है, उसका योग 40 है, यानी जब संख्या दिया रहेगा और उसका एवरेज दिया रहेगा तो उसका योगफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 40 को कितना संख्या 3 है, यानी 40 को 3 से गुना करेंगे तो यानी 120 हो जाएगी, यानी इसका योगफल कितना हो जाएगा? 120। अब फिर बोला है पहली संख्या अन्य दोनों का योग का इतना, यानी 3 संख्या जिसमें से पहला 2 है, उसके बाद दूसरा और ये तीसरा है, जिसका योग है ना कितना है? अन्य दोनों का योग का अगर यह 3 है तो यह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे टोटल 120 है, लेकिन यहाँ पे कितना रेशियो में 1 और 3, यानी पहली संख्या ये दोनों का योग 3 हो जाएगा, लेकिन इसको बोलेगा अगर दूसरी संख्या तो असंभव हो जाएगा, निकलना ही संभव नहीं है। यह कितना अनुपात में बांटेगा यह हमको नहीं पता, इसलिए हमसे पहली संख्या पूछेगा या दूसरी और तीसरी का योग पूछेगा, इसलिए पहली संख्या हमसे पूछा गया है। तो चलिए सब 120 हो जाएगा, और लेकिन रेशियो में कितना है? 4 है, और हमसे कौन संख्या पूछा गया है? पहली संख्या। पहली कितना है? 1 है, इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैसे किए? सबसे पहले अगर हमारे पास एवरेज है और उसका कितनी संख्या तो उसका योगफल निकाल लेंगे, यानी 3 संख्या का एवरेज 40 है तो उसको हम 3 से गुना किए तो 120 आ गया है। फिर बोला पहली संख्या अन्य दोनों का 1/3 के बराबर है, तो पूछ रहा है पहली संख्या क्या है, तो यानी अगर पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 और 3 है, अगर यह 3 है तो यह 1 हो जाएगा, और तो यहाँ 3 1 4 बराबर 120 है तो 1 बराबर 30 हो जाएगा, और हमसे यही पूछा गया है तो यानी 30 को 1 से गुना करेंगे 30 हो गया। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।